Let us see question number 9 of this exercise. Wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. There is a one catch that you may not be given the diagram in every question. These NCERT books have been printed almost 20 years ago. Okay, so there may be a possibility that you may not be having the diagram. So you need to think the question without the diagram and try to make the diagram at your own. So एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड पे वी हैव स्कूप्ड द हेमिस्फेरिकल लाइक वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ स्कूपिंग द हेमिस्फेयर्स फ्रॉम ईच एंड. दोनों एंड पे हेमिस्फेयर निकाल दिए, ये भी बाहर चला गया और ये भी बाहर चला गया. तो अब हमें ये देखना है, जब सरफेस एरिया का क्वेश्चन है कि यहाँ पे इनको निकालने के बाद हमें दिख क्या रहा है. व्हाट आर द सरफेसेस आर विजिबल टू अस. तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे नजर आ रहा है एक तो CSA ऑफ सिलेंडर, ये दिख रहा है. और ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से आपको हेमिस्फेयर का स्कूप, मतलब जो डीप डिप्रेशन है वो नजर आएगा. इसका मतलब आपको क्या नजर आ रहा है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, और नीचे भी आपको क्या नजर आ रहा है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर. तो जो जो आपको विजिबली नजर आ रहा है बस उसी को आपको तीनों को ऐड करना है. ठीक है. तो यहाँ पे ये नहीं होता कि आपने सरफेस एरिया कुछ चीज़ों में से कुछ चीज़ निकाल दी और सरफेस एरिया माइनस कर दिया. नो, सरफेस एरिया हमेशा प्लस होता है, कभी माइनस नहीं होता. ओके, सो हमें क्या क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10. हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10. इट मीन्स दिस हैज बीन गिवन एज 10 सेंटीमीटर एंड मोर द बेस ऑफ इज ऑफ द रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो R है वो कितनी है, 3.5. बस इतना ही क्वेश्चन है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा फिर. तो इसके लिए हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. तो क्या आएगा, आप देखिएगा, 2 हेमिस्फेयर्स, या ऐसे लिख देते हैं इसको, CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स प्लस CSA ऑफ सिलेंडर. तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाते हैं CSA का, 2 × 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेम है इसलिए r को हम r यूज कर रहे हैं. ठीक है. दोनों हेमिस्फेयर इकट्ठे कर दिए, CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज गिवन बाय 2 पाई RH. तो ये वैल्यूज अब इनको कैलकुलेट करना है हमें, जो जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे आपके पास पहली बात तो देखिए कॉमन क्या आ गया, 2 पाई r एंड 2 पाई r, क्योंकि स्क्वायर है तो एक r बच जाएगा यहाँ पे. सो 2 पाई r हमारा कॉमन आ गया. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक तो ये 2 बच गया और एक r, तो वी आर लेफ्ट विद 2r, और यहाँ पे 2 पाई r चला गया, वी आर लेफ्ट विद h. बस ये वैल्यूज हमें डाल के इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों. सो 2 × पाई r कितनी है क्वेश्चन में, 3.5. तो r की वैल्यू आ गई 35/10. 2 × 3.5 प्लस h हमें गिवन है 10. सिंप्लीफाई करते हैं, 7 5s are 5 2s are 2 कट गया, 22 बचा यहाँ पे. तो यहाँ पे आएगा 7 + 10 17. ठीक है जी. तो पहले बॉड मास में मल्टीप्लाई करते हैं, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. 17 22s are 34, 4 7 और 3, इसका मतलब आपका जो आंसर बना 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है. इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल and do not forget to press the bell icon so you can get the notification of upcoming videos. Till then, I wish you all the best.